जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से रक्षाबंधन मना लिए होंगे और 15 अगस्त भी आने वाला है। लेकिन आप तमाम अभ्यर्थी को ये बता दूं कि आपके पास न्यूज़ भी आया होगा बाकायदा कि आंदोलन थमा नहीं है। आंदोलन अभी भी गर्दनी बाग में जैसे था वैसा ही चल रहा है और आप हमारे वीडियो के माध्यम से बाकायदा देख भी गए, चूँकि मेरे पास भी जो व्यूज़ के अनुसार सूचना चला आता है। तो आपको 16 अगस्त जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं वो 16 अगस्त से आंदोलन में, अभी तक छुट्टी था, आप लोगों का व्यक्तिगत छुट्टी आप लोग ले लिए थे कि सर 15 अगस्त है, ये क्या बोलते हैं रक्षाबंधन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सरकार भी बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो जाएगा। लेकिन हमें तो बहाली चाहिए, आपको भी बहाली चाहिए, तो आंदोलन में आना होगा। हम बार बार इस बात को इसीलिए बोलते हैं चूँकि आपके जीवन में होनी चाहिए। जिस तरह आपने मैट्रिक, इंटर, बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट ऑल क्वालिफाइड किए हैं, तो एक आंदोलन को पास कीजिए। ये आपके जीवन का एक इंटरव्यू है। जैसे कोई वीडियो कलेक्टर बनता है तो पीटी मेंस और बाद में इंटरव्यू होता है, तो आंदोलन भी अपने जीवन में जोड़ लीजिए कि जब भी बिहार में शिक्षक की बहाली होगी तो आंदोलन से भी गुजरना होगा। बस इतना ही आप जान लो। थोड़ा भी अगर शर्म बचाओ, आप इसको नेगेटिव लेके कमेंट में कुछ गलत मत लिखिएगा। लिखना हो तो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपके लिए मोटिवेट करने के लिए आए हैं। बाकायदा चलते हैं। आज जो हम लेके आए हैं आपका सवाल और मेरा जवाब, ये पहले भी चलाते थे और आज भी, चूँकि इतने सारे कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि सर मेरे कमेंट को नहीं पढ़ते हैं। में भी हो सकता है, लेकिन आपके सभी कमेंट को हम पढ़ते हैं और बाकायदा देखिए यहाँ पे लिखते हैं कॉमन कमेंट क्या है, आखिर बच्चा किस चीज़ पे ज़्यादा परेशान है। अभी जो नियमावली 2022 जो आधिकारिक रूप से सही है या गलत, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब बहाली आएगी, विज्ञप्ति आएगी, तो उस समय पता लग जाएगा कि जो अभी 60-40 वाला जो नियमावली जो मार्केट में चल रहा है, और मैंने भी बाकायदा बताया है, वो सही है या गलत है। ठीक है, इस पर घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी जब वीडियो बनाएं हम, तो सवाल किससे पूछिएगा? हमसे। तो इसीलिए हम आपका जवाब, आपका सवाल और मेरा जवाब के थ्रू आपको हम बताएंगे कि क्या है। आज का 2 मुख्य बिंदु पर हम लाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उर्दू वाले अभ्यर्थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उर्दू वाले अभ्यर्थी, अभी जो नियमावली जो आया है, जो मेरे पास अभी हाथ में भी है, आपको भी बाकायदा बोलेंगे कि आप नियमावली का एक फ़ोटो कॉपी निकाल लीजिए, 10-15 पेज का है। तो मैं आपको बता दूं, उर्दू वाले कुछ अभ्यर्थी परेशान हैं कि सर आप बोल दिया है कि 1 to 5 में अगर उर्दू का शिक्षक बनते हैं तो 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए। ठीक है, इस नियमावली में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जब छठे चरण का बहाली हुआ था, उस समय जो बहाली हुआ था वो 2012 नियमावली पर बहाली हुआ था। लेकिन उस समय के भी बहाली में क्या हुआ था, उस समय भी जो नियमावली आया था उसमें भी क्या था, 100 नंबर ही था। लेकिन क्या हुआ, बाद में जाके एक अलग से लेटर निकाला गया और फिर कहा गया कि नहीं, जो 1 to 5 में उर्दू के शिक्षक बनते हैं उनको 50 नंबर अगर इंटरमीडिएट में है तो वो सब एलिजिबल है। तो उसी प्रकार जो भी उर्दू वाले अभ्यर्थी हैं और 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक, तो अभी फ़िलहाल मैं जानता हूं कि 100 नंबर आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए। कितना नंबर? 100 नंबर। लेकिन आप लोग ना घबराएं, इसीलिए चूँकि इसका भी अलग से लेटर निकाला जाएगा और चूँकि कुछ चीज़ जो नियमावली में छूट जाता है उसको अलग से लेटर, यानी उसको बोलते हैं एडिशनल लेटर, वो निकाल के आप लोग को फिर से मौका दिया जाएगा। तो जितने भी उर्दू वाले अभ्यर्थी हैं, जहाँ तक मेरी सोच जाती है, आप लोग को 50 नंबर भी है तो भविष्य में एडिशनल लेटर के माध्यम से मौका दिया जाएगा। लेकिन हम फिर कहेंगे, इसीलिए बोलते हैं घर बैठे गाने से नहीं होगा। बाकायदा आप आंदोलन में भाग लीजिए, चूँकि बहाली आपको चाहिए। मैं कितना भी हूँ तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, एक शिक्षक होने के नाते, चूँकि जॉब तो आपको चाहिए। तो आंदोलन में आपको भाग लेना होगा। इसके लिए कि नियमावली में कुछ सुधार हो, आपको इसके लिए लगना होगा। तो पहला फेज आपका क्या, आंदोलन में जाइए, गर्दनी बाग पटना। समझ गए? तो उर्दू वाले अभ्यर्थी घबराए नहीं। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जो है बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे हैं कि सर उम्र सीमा, देखिए हम सब लिख के लाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। सर उम्र सीमा यानी एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? उम्र सीमा में छूट मिलेगा क्या? यानी रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं एज रिलैक्सेशन, ये मिलेगा क्या? आप लोगों ने एक, पहले मैं चेक करता हूँ कि वीडियो सही है कि नहीं। बिल्कुल वीडियो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। तो उम्र सीमा में बिल्कुल बाकायदा छूट मिलेगा आप लोग को, कोई भी किंतु परंतु नहीं है अभी के नियमावली के अनुसार। तो उसमें छूट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
उर्दू वाले तो आप लोग कंफर्म हो गए, आप लोग निश्चिंत रहे, घबराए नहीं। हाँ, इसमें एक उर्दू वाले को चीज़ बता दें, एक अभ्यर्थी ने मुझे फ़ोन करके पूछा था या व्हाट्सएप पे, उनका भी कमेंट था। कमेंट क्या था वो मैं बता दूं। उनका प्रश्न था कि सर जो 1 to 5 में जो लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट में 100 नंबर का होना चाहिए, वो तो अलग बात है। उसके बाद एक जगह पे देखिए, एक जगह पे आपको इसमें नहीं दिखेगा, उल्टा दिखेगा, नियमावली में देख लीजिएगा। 1 to 5 के उर्दू में एक जगह पे क्या दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। उसमें क्या है, वर्ग 1 से 5 के उर्दू पदों पे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उर्दू में, यानी उर्दू में क्या, इंटरमीडिएट में 100 नंबर का हो, तो उसका तो हम बता ही दिए हैं। लेकिन उसके बाद सुनिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है स्लैश। स्लैश का मतलब होता है इसे स्लैश, यानी या स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी क्या। तो इस पर एक प्रश्न पूछे, वो अभ्यर्थी अगर देख रहे होंगे, उनका नाम हम भूल गए हैं, बहुत अच्छा कमेंट पूछा है। तो उसने पूछा कि सर या के बाद दिया स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। मैं आपको बता दूं पहले कि मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 का, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 to 5 में पहले ये बताइए 1 to 5 का जो मेधा अंक बनेगा अभी के नियमावली के आधार पे, उसमें क्या है आप ही बताइए। उसमें जो मेधा बनेगा उसमें क्या होगा, मैट्रिक का परसेंटेज प्लस इंटर का परसेंटेज प्लस आपका जो भी प्रशिक्षण किए हो डीएलएड या बीएड, उसका परसेंटेज का भागा 3 है। जो आएगा उसका गुणे 0.4 है, ठीक है, ये एकेडमिक का। लेकिन इसमें कहीं भी स्नातक है क्या, स्नातक तो है नहीं, इसमें स्नातक का तो मार्क्स जुट ही नहीं रहा है 1 to 5 के लिए, शिक्षक बनने के लिए। तो फिर इसमें जो लिखा हुआ स्नातक की शैक्षणिक मान्य होगा, तो ये गलती से लिखा गया, इसमें सुधार होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो नियमावली आया है इसमें अभी भी अपर मुख्य सचिव का साइन नहीं है, सरकार बदल गई। अभी इस पर मंत्रिमंडल में इसको पेश किया जाएगा, इसको फिर पास किया जाएगा। अभी ये वायरल हो गया है, तो जो भी होगा वो तो बाद में होगा, ये सही है या गलत है वो सब बाद में, लेकिन इसके आधार पर अभी हम बता रहे हैं। तो वो जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी जो है, उनका ये कमेंट था कि स्नातक में वो मान्य है कि नहीं, उस टॉपिक को मैंने बताने का प्रयास किया। अब चलते हैं उम्र सीमा में छूट है कि नहीं। आप लोग के पास वीडियो चूँकि देखना पड़ता है, अकेले शूट करना होता है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा जो प्रश्न है, उम्र सीमा में छूट मिलेगा कि नहीं। उम्र सीमा में, उम्र में छूट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। तो छूट आपका बिल्कुल मिलेगा, हाँ बिल्कुल आप लोग को छूट मिलेगा। क्या मिलेगा, ये जो छूट मिलेगा आपको मैं बता दूं, सामान्य प्रशासन विभाग होता है जो उम्र सीमा को निर्धारित करता है। ये शिक्षा विभाग के अंदर में नहीं होता, एक बिहार सरकार का एक विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, वही बताता है कि आपका न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए, अधिकतम कितना होना चाहिए, ये सामान्य प्रशासन बताता है। लेकिन छूट की जब भी बात होगी वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। जैसे आपके पास अगर नियमावली है तो उसमें मैं पढ़ के बता दूं, 7 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, आप खुद देखिए। पहला पॉइंट है कि भारत का नागरिक और बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे क्या, तो बाकायदा लिखा हुआ है भारत का नागरिक है तो बहुत अच्छी बात है, सभी स्टेट के लिए हो गया। लेकिन आगे उस पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी जो भी मूल निवासी हैं बिहार के। यानी इससे सिद्ध हुआ कि बस बिहार के बच्चे ही बिहार में इस बार शिक्षक बनेंगे 7वें चरण में, अदर स्टेट वाले को इस बार मौका नहीं दिया गया है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, उसमें क्या उम्र सीमा का बात लिखा हुआ है। नियुक्ति वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया, बाकायदा लिखा है। मैं वही ना बोल रहा हूँ, किसी भी बहाली में जब बिहार सरकार में जब बहाली होती है तो जो उम्र की बात होती है कि उम्र में न्यूनतम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा, तो ये बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग निर्धारित करता है। लेकिन जिस भी विभाग में वैकेंसी आती है, जैसे अभी शिक्षा विभाग के द्वारा 7वां चरण शिक्षक बहाली होने वाली है, तो उम्र सीमा में अगर 10 साल का छूट या 5 साल का छूट, जैसे अभी जो शिक्षक विभाग जो शिक्षक बहाली होगी उसमें कितना साल की छूट दिया गया है, 10 साल का छूट दिया गया है। कितना का, 10 साल का छूट दिया गया है, 10 साल का छूट दिया गया है। आप सभी जान लीजिए, अभी जो 7वां चरण शिक्षक बहाली होगा उसमें कोई भी संवर्ग हो, जनरल हो, EWS हो, हम बताएंगे, OBC हो, BC2 हो, EBC हो, SC हो, ST हो, सभी वर्ग में 10 साल का छूट दिया गया है। क्या है आगे हम वो बताएंगे।
लेकिन पहले आप जान लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे इस नियमावली में अभी आगे सुधार होगा। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि जो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे उसमें न्यूनतम उम्र क्या है, यहाँ बाकायदा बस लिख दिया 21 वर्ष। वो कह रहा सुधार होगा। अभी मैं आपको बता दूँ, इसमें सुधार होकर जो न्यूनतम उम्र आएगा, न्यूनतम कहने का मतलब हुआ 18 वर्ष रहेगा जब आप 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे तब। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें संशोधन होगा, बहुत कुछ होगा, उसका अलग से लेटर भी जारी किया जाएगा। और अधिकतम का तो बताएंगे ही। और 21 साल होगा आपको 6 to 8 के लिए। जब आप 6 to 8 का शिक्षक बनेंगे तो उसमें आपको 21 वर्ष, यहाँ जो बात किया गया है न्यूनतम का 21 वर्ष, वो 6 to 8 के लिए है। गलती से आपका 1 to 5 का छूट गया है, उसमें आपको 18 वर्ष ही दिया जाएगा, अलग से लेटर निकाला जाएगा। चलिए आप चलते हैं उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा क्या क्या है वो आप देख लीजिए। थोड़ा मैंने आपके लिए लिख के लाया हूँ, आप बढ़िया से अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। नहीं तो आप क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं हैं, कॉल पे कॉल कमेंट करते हैं। कमेंट करना कीजिए, लेकिन पहले वीडियो तो देखिए भाई। आप वीडियो स्किप कर देते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं 4G की तरह सब तुरंत घोल के पिला दे। ऐसा नहीं है सर, आप भी शिक्षक बनने वाले हैं। अपने आप को संयम बनाइए, धैर्य बनाइए, पैसेंस रखिए। चूँकि वीडियो लंबा होता है तो आप ही के लिए होता है, आपके समझाने के लिए। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, समझ गए। लेकिन आप प्रशिक्षित हैं, हम आपको ज़्यादा क्या समझाएंगे, आप खुद समझदार हैं। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उम्र सीमा क्या दिया गया आप देख लीजिए। आप अपने कॉपी निकालिए प्लीज़, जितना भी वीडियो देख रहे हैं कॉपी निकाल लीजिए, आपसे निवेदन है, कॉपी निकालिए। पहले कोटी देखिए, पहले देख लेते हैं वीडियो ठीक है कि नहीं। चलिए वीडियो ठीक बन रहा है, चलिए देखते हैं। आप ही लोग के लिए लिख के लाते हैं, इसीलिए चूँकि हमसे गलती नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, बच्चे का आदत, आप बच्चे नहीं हैं, आप एक अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। नहीं तो आप गलती पकड़ते, सर गलती बोल दिए तो ये हो गया। भाई गलती मत पकड़िए, ध्यान दीजिए, कहीं कहीं त्रुटि हो जाता है, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ। चलिए अधिकतम आयु सीमा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो बताया गया ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बताया गया है, ठीक है, प्रशासन विभाग। चलिए कोटि हो गया। अब चलिए पहला आते हैं सामान्य पुरुष। सामान्य, अब ये मत कहिएगा सर जनरल में EWS, जनरल है या EWS, वो सामान्य में आएंगे। जो पुरुष है उनको 37 वर्ष है। कितना वर्ष है? 37 वर्ष। ये अधिकतम था, लेकिन अब के जो नियमावली में 10 वर्ष का छूट है। छूट का मतलब कि 10 वर्ष आपका बढ़ा दिया गया, यानी इसमें 10 जोड़ दीजिए, यानी अब 47 वर्ष तक। यानी मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो जनरल से है या EWS से है और वो मेल कैंडिडेट है, तो वो अब अगर मान लीजिए 46 साल के भी है, 46.5 साल के भी है, तो भी वो एलिजिबल है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा देखिए, सामान्य महिला के लिए, यानी कोई भी सामान्य महिला या जनरल महिला हो या EWS हो, सब इसमें आएगा। उसका पहले जो था, पहले ये 40 वर्ष था, लेकिन 10 वर्ष का छूट देने के बाद अब हो गया 50 वर्ष। यानी जो भी महिला जनरल या EWS से है, उनको मैं बता दूं, पहले अधिकतम उम्र क्या था? अधिकतम 40 था, लेकिन 10 वर्ष का छूट दिया तो अब 50 हो गया। यानी वो महिला अगर 50 वर्ष तक की है, 49.5 साल के भी है, तो भी 7वां चरण शिक्षक बहाली में एलिजिबल है, जान लीजिए। अब चलते हैं तीसरा पे। ये हो गया पिछड़ा वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिए भाई आप लोग भी, BC2। OBC का 2 भाग, BC1 BC2। BC1 का ही दूसरा नाम है EBC और एक होता है BC2। तो पिछड़ा वर्ग यानी कि BC2। BC2 में कौन? दोनों, या तो वो पुरुष हो या महिला हो। ध्यान से देखिएगा, समझिए। अगर पिछड़ा वर्ग में आते हैं यानी BC2 में, उसमें या पुरुष हो या महिला हो, तो पहले क्या था उसका? पहले उनका था 40 वर्ष। कितना था? 40 वर्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले था 40 वर्ष, सॉरी अधिकतम उम्र था 40 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष का छूट दिया तो इनको भी मिलेगा। तो अब हो गया वो भी आप 50 वर्ष तक एलिजिबल हैं शिक्षक बहाली में।
समझ में आ गया। अब चौथा चलते हैं अति पिछड़ा। अति पिछड़ा, अति पिछड़ा कौन हो गया? जो आते हैं ईबीसी में, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। अति पिछड़ा में कोई हो, या तो पुरुष हो या महिला हो। मैंने क्या बोला? अति पिछड़ा में या पुरुष या महिला हो। तो अधिकतम क्या था पहले? पहले था 40। क्या था पहले? 40 था, यानी अधिकतम 40 था ना। आप 40 वर्ष तक अगर अधिकतम उम्र है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अब जो है, अब के नियमावली के आधार पे अब क्या है, 10 वर्ष अगर छूट देता है तो 10 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी वो क्या है, 50 वर्ष तक आप शिक्षक बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर 49 साल का भी है, अति पिछड़ा में है, पुरुष हो या महिला हो, तो वो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। वीडियो में चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। पहले इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, इसको हम मिटाएंगे। सामान्य पुरुष के लिए क्या है? अधिकतम 37 था, 10 वर्ष छूट के कारण आप 47 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। जो भी जनरल में मेल कैंडिडेट है या जनरल ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो, महिला हैं तो पहले 40 था, 10 छूट देने के कारण अब हो गया 50 साल तक की महिला जनरल ईडब्ल्यूएस आप एलिजिबल है। पिछड़ा वर्ग तो बता ही दिए, पहले 40 था। पिछड़ा और अति पिछड़ा, पुरुष हो या मेल हो, दोनों के लिए 40-40 था, तो अब हो गया दोनों के लिए 50 वर्ष। अब चलते हैं अगले के लिए। अगले संवर्ग कौन है वो मैं बता देता हूँ, ये नोट कर लिए ना। चलिए अब चलते हैं SC/ST वालों के लिए। SC/ST वाले जो भी हैं वो देख लीजिए। चलिए हम सिंपल में बता, लेकिन आप देख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अनुसूचित, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में क्या क्या, या तो वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, मौ से महिला, समझ जाइएगा। अनुसूचित जाति का मतलब हुआ शेड्यूल्ड कास्ट, SC बोलते हैं, ये भी जानिए। 80 में अगर पुरुष है या महिला है तो पहले अधिकतम क्या था उसका? पहले था 42 साल, 42 साल था, लेकिन अब 10 वर्ष छूट देने के कारण अब हो गया यानी 52 साल तक। कोई अगर 51.5 साल का भी है, 51 साल 9 महीना का भी है अधिकतम उम्र, 80 वाले अगर पुरुष हो या महिला हो, तो अब वो शिक्षक बहाली में एलिजिबल है। 7वां चरण में जो होने वाला है, जिसका आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में, ठीक है। अब चलते हैं अगला, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, जनजाति जिसको बोलते हैं ST, शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें कोई हो, या तो पुरुष हो या महिला हो, मौ से महिला, समझ जाइएगा, कोई भी हो। ST में पुरुष हो या महिला हो। इनका भी पहले क्या था? 42 था, 42 था, लेकिन इसको भी, इनको भी मिलेगा ना 10 साल। तो 10 साल छूट के कारण क्या हो गया? इनको भी अब 52 साल तक का मौका दिया जाएगा अधिकतम, यानी एक 52 साल तक के हैं तो अब 7वां चरण में एलिजिबल है। एक अभ्यर्थी ने कमेंट के माध्यम से पूछा कि सर विकलांग के लिए, तो विकलांग के लिए इस नियमावली में अभी भी कुछ नहीं लिखा गया है। आप विकलांग है तो इसका मतलब उम्र में भी ऐसी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप भी तो किसी जाति से आते होंगे, OBC, EBC, BC2, SC, ST, जनरल, EWS हो गया। आप जिस भी जाति में आते हैं, आप अपना जाति देख लीजिए, आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, आप अपना संवर्ग देख लीजिए, उसके आधार पे 10 साल बढ़ा लीजिए। बाकायदा मैंने देख लिया है, वीडियो को फिर से बोल रहा, स्किप मत कीजिएगा। कमेंट का जवाब नहीं दे तो इसका मतलब साफ समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं सर कमेंट को पढ़ेंगे, कमेंट को पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं। देखिए, आप खुद देखिए कॉपी में, ये कोई मजाक नहीं है। अब मान लीजिए इतना प्यार आप लोग देते हैं, 200-200 कमेंट आता है, 300-300 कमेंट आता है, हम माफ़ी चाहेंगे, कहाँ से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चूँकि रीजन क्या होता है, विद्यालय होता है, कोचिंग होता है, 2 पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे होगा सर। और आप लोग का इतना प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसी तरह देते रहिए, और कमेंट का जवाब नहीं दे, फिर से हम बोल रहे हैं तो गुस्सा नहीं करना है। चूँकि आप मानव जीवन मिला है, आपको लगता होगा सर घमंडी हो गए, चूँकि स्वाभाविक सी बात है, ये नेचुरल माइंड है, चूँकि होता है। अगर सर नहीं जवाब दिए, ये नहीं किए, तो ये सब नेगेटिव बात में नहीं जाना है। एक लफ्ज़ भी गलत मत सोचिए। आप अगर किसी का गलत सोचते हैं एक क्षण भी, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला देखता है आपका गलत हो सकता है। जब हम आपके बारे में गलत नहीं सोचे तब ना आपका हम जवाब लेके आए, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत था कि इस जवाब को देने के लिए। इतना कमेंट आप लोग करते हैं, आपको जानते हैं, आपका कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए हम जवाब लेके आए हैं। आपका सवाल और मेरा जवाब यही है।
तो आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। कोई भी कमेंट हो आप बाकायदा मेरे कमेंट में लिखिए, अच्छा या बुरा, लेकिन लिखिए और कंफ्यूज नहीं होना है। बी पॉजिटिव रहिए। पहले मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो, हाँ ठीक है वीडियो बन रहा है। तो आप लोग बी पॉजिटिव रहिए और ये मत समझिए कि बहाली नहीं आएगा, बहाली बिल्कुल आएगा, 110% आएगा। नहीं आएगा तो आप कहना, लेकिन एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आंदोलन में जाइए। आप शायद देखिए सरकार बदल गया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना आपको मतलब होना चाहिए। आपको बस नौकरी से मतलब होना चाहिए, वो भी शिक्षक बहाली, चूँकि आप शिक्षक बनने वाले हैं और बिना आंदोलन का नहीं होगा। आज पिछले दिनों यही आरजेडी की सरकार थी, देखिए आपके आंदोलन में भी आई थी, सभी विधायक लोग 10 से 15 विधायक आए थे। तो आज उनका मौका भी आया है और हमेशा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी कि हम बहाली देंगे चाहे जैसे भी हो, और देंगे भी बाकायदा, आप देखेंगे भी, लेकिन आंदोलन में जाइए। चूँकि उनको ये लगेगा कि नहीं ये लोग भी जगा हुआ है, नहीं देंगे, उन पर प्रेशर बनेगा और भारी संख्या में आइए। ठीक है, हम ये कहना चाहेंगे और उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। और ये तो था दो टॉपिक पे, उर्दू वाले पे और क्या था एक क्वेश्चन उम्र सीमा पे, और भी हम 1-2 वीडियो लाएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आता है हम उसको पढ़ के बाकायदा आपका सवाल और मेरा जवाब। और एक चीज़ और फिर से हम बता दें, फिर से आप लोग फट से वीडियो स्किप करके भाग जाइएगा, भागना नहीं है। किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी प्रश्न छुपा होगा। आपको जो भी वीडियो डाले उस सभी वीडियो को देखना है, हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए। कहीं ना कहीं आपका जवाब मिल जाए, कुछ मन में कोई क्वेश्चन होगा, है कि नहीं? तो इस चीज़ को बस समझिए। आप अगर वीडियो डालते हैं तो आपके लिए, आप अपने लिए देखिए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।